क्लियर। तो हैव टू पढ़ रहे थे हम, है ना। तो हैव टू का मतलब होता है, ये मॉडर्न वर्क में हम हैव टू का यूज देख रहे हैं, और हैव टू के हम यूज विल हैव टू में भी देखेंगे और पास्ट में भी देखेंगे और मैं हैव टू में भी देखेंगे। क्लियर। तो देखिए हैव टू क्या है, कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना है। क्लियर। आई, यू, वी और दे, इनके सबके लिए क्वेश्चन बनेगा डू से। ओके। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, इनके लिए क्वेश्चन बनेगा डस से। क्लियर। और जो नेगेटिव होगा, चाहे डज नॉट हो और चाहे डू नॉट हो, सबके बाद आएगा हैव। क्लियर। अगर अब मुझे पोजीशन देखिए, वैसे हमने जो पोजीशन पढ़ी थी उसमें हमने थर्ड पर्सन के लिए हैज यूज करा था और जो आई, यू, वी देते इनके लिए हैव यूज करा था। क्लियर। अब यहाँ पर यह है कि कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है ना। करना पड़ता है या करना है, सेम मीनिंग है। जैसे आपने बोला मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ना है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू स्टडी, है ना। और अगर आपको ये बोलना है कि मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आप यही बोलेंगे आई हैव टू स्टडी। क्लियर। मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना पड़ता है, दोनों के लिए अभी बोलेंगे। और जो हैव टू होता है ये बताता है आपकी नेसेसिटी और कंपल्शन। क्लियर। नेसेसिटी है जो आवश्यकता है, जरूरी है और मजबूरी भी है, उसका कहीं ना कहीं नीड में यूज निकल रहा है। क्लियर। एक बार मैं फिर बता देता हूं, आई, यू, वी और दे, इनके लिए डू से क्वेश्चन बनेगा। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, इनके लिए क्वेश्चन डस से बनेगा। पर अगर दो नेम आ जाते हैं, है ना, तो प्लूरल हो जाएंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन हैव से बनेगा। और नेगेटिव में चाहे डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो, है ना, उसमें हम हैव ही यूज करेंगे। देखिए ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्लियर। देखिए हैव टू करना पड़ता है, करना है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए आई हैव टू गो टू वर्क, आई हैव टू गो टू वर्क, इट मीन्स मुझे काम पर जाना है या काम पर जाना पड़ता है। देखिए वो सेंस में निकलेगा, आप उस चीज को सेंस में निकालिए। आपने बोला कि मुझे सुबह उठकर पानी भरना पड़ता है, सुबह उठ के मुझे पानी भरना पड़ता है, तो आप सिंपल से बोलेंगे आई हैव टू फिल वाटर, आई हैव टू फिल वाटर एवरी डे, मुझे हर दिन पानी भरना पड़ता है। पर अगर आपने उसको साइंस में बोला और आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है और आप जा रहे हैं और आपसे किसी ने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ, और आपने रिप्लाई करा कि आई हैव टू फिल वाटर, तो इट मींस वहां पे मीनिंग उसका क्या निकल रहा है कि आपको पानी भरना है। अंडरस्टैंड, है ना। आई हैव टू गो टू वर्क, यू हैव टू गो टू वर्क, आपको काम पे जाना पड़ता है, काम पर वर्क पे जाना है। वी हैव टू स्टडी हार्ड, हमें कड़ी स्टडी मेहनत से स्टडी करना पड़ती है या हमें मेहनत से स्टडी करना है। क्लियर। देखिए सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखिए वी सब्जेक्ट है, हैव आया, फिर टू आई प्रपोजिशन और स्टडी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर। दे हैव टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, क्रिकेट खेलना है, जिसे मैंने बता दिया नेसेसिटी है और कंपल्शन है। क्लियर। अब शी हैज टू, अब देखिए यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, ये कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जब मेरे आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है ना, स्पीकर, यू कैन से दैट। राइट नाउ आई एम द स्पीकिंग राइट नाउ, इट मींस I am the first person and you people are listening to me, you are second person and the person who is being talked about, that is called third person। वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर राइट नाउ, जो बोल रहा होता है, स्पीकर जो होता है, बोलने वाला, वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो उसे सुन रहे होते हैं वो सेकंड पर्सन होते हैं, और जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड होते हैं। क्लियर, है ना। शी हैज टू लर्न स्किल्स, अब शी हैज टू लर्न स्किल्स, उस जो थर्ड पर्सन है, शी हमने यूज करा जिनका जेंडर फीमेल है, और शी क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है, हु रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे शी की जगह पे हम कोई नाम लिख देते, है ना, कोई नाम लिख देते, मीरा लिख देते, और हम कोई भी किसी गर्ल का नाम लिख देते, तो वहां पे उस गर्ल का नाम हमने रिप्लेस करके शी यूज करा, क्योंकि गर्ल्स जो जेंडर होता है, फीमेल जेंडर, उसके लिए हम शी यूज करते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन। क्लियर। और प्रोनाउन क्या होते हैं, हु रिप्लेसेस नाउन। ही हैज टू डांस, उन्हें डांस करना पड़ता है, उन्हें डांस करना पड़ता है या उन्हें डांस करना है। अने हैज टू गो टू स्कूल, अने को स्कूल जाना
पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अने यूज करा है, क्लियर। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अने की जगह पे अगर मैं ही यूज करूँ तो वो भी सेम है, क्लियर, क्योंकि अने एक जेंडर मेल में आ रहे हैं और उनकी जगह पे मैंने ही यूज करा है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्लियर। क्योंकि अने जो है वो नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन कैसे पहचानते हैं, उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। एनी स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, थिंग और किसी भी जगह का, मतलब एनी स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी जगह का, पर्सन का और किसी वस्तु का जो स्पेशल नेम हो, है ना, वो प्रॉपर नाउन होता है, क्लियर। और ये जो मैंने आपको मेरे आर्टिकल के लेक्चर लिए हैं उसमें बताया था। और तो इसमें और उसका फर्स्ट लेटर को कैसे पहचानते हैं, प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानते हैं, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, क्लियर। अने हैज टू गो टू स्कूल, अने को स्कूल जाना पड़ता है या स्कूल जाना है, क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, देखिए आई यू वी दे, इनके सबके लिए जब नेगेटिव सेंस होगा तो डू नॉट का यूज करेंगे, ही शी इट जो भी सिंगुलर लेंगे इनके लिए डज नॉट का यूज करेंगे और हैव ही आएगा। बस जब पॉजिटिव आंसर देंगे थर्ड पर्सन के लिए तो हैज यूज होगा, क्लियर। अब जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, अब सारे लेक्चर्स में हम लोग करते आ रहे हैं कि किसी भी आंसर के हम 4 पार्ट बनाते हैं। एक पॉजिटिव आंसर होता है ना, फिर एक होता है नेगेटिव, फिर होता है एक इंट्रोगेटिव, फिर होता है एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये सारे सेंटेंस आप जब बनाएंगे तो इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रामर में मिस्टेक्स होने की संभावनाएं कम होती है और स्पोकन पार्ट में भी आपका जो स्पोकन पार्ट होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, आई हैव टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाना पड़ते हैं, ठीक है। आई डोंट हैव टू अर्न मनी, अब देखिए यहाँ पे डू नॉट यूज करा, डू नॉट के बाद क्या आया, हैव। आई डू नॉट हैव टू अर्न मनी, डू आई हैव टू अर्न मनी, क्या मुझे पैसे कमाना पड़ते हैं, डोंट आई हैव टू अर्न मनी, क्या मुझे पैसे कमाना नहीं पड़ते। यहाँ पे मैंने अर्न जो है कमाना जो मैंने वर्ब यूज किया है, आप इसमें कोई भी वर्ब यूज कर सकते हो, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल का जो स्ट्रक्चर होता है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्लियर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग चाहे तो सेंटेंस बनाए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हैव टू के हम यूज देखेंगे, ये हमने टू डू में यूज देखा है, अब हम इसका यूज देखेंगे टू बी में और टू हैव में, क्लियर। और इसका पास्ट में भी यूज देखेंगे। पास्ट में सिंपल सी यूज है कि अगर मुझे यहाँ पर देखिए हैव टू जो है इसका पास्ट क्या होता है, हैड। मुझे अगर कोई काम करना पड़ता है, जैसे मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू वर्क, मैंने बोला आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम पर जाना पड़ता है। और अगर उसी हैंड मैंने बोला कि मुझे काम पर जाना पड़ता था, तो हैव टू की जगह पे मैं यूज करूंगा हैड टू, आई हैड टू गो टू वर्क, क्लियर। तो उसका पास्ट हो जाएगा, वो पास्ट को भी हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।